हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। बहुत सारे सवाल मुझे आए हुए थे जो कि मैंने थंबनेल पे लगाए हैं। मुझे लगता है कि आप सबकी डाउट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उसके ऊपर सेपरेटली मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। 10 जून 2021 को जो सूर्य ग्रहण आने वाला है उसकी क्या टाइमिंग है उसके बारे में बता दूं कि 1:41 दोपहर में शुरुआत होके 6:42 तक ये शाम तक रहने वाला है। और लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या इसमें सूतक मान्य होगा या नहीं मान्य होगा। तो जी हाँ, बेशक ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, लेकिन इसमें सूतक काल मान्य होगा, यानी कि उसके 12 घंटे पहले से आपके सूतक के नियम शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन ये भी आ रहे थे कि सूतक काल में खाना बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, आपकी खुद की लॉजिक क्या कहती है कि अगर जो मेन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की जो भी टाइमिंग होती है, अगर उसमें से आप सूतक को भी ऐड कर दीजिएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इतने लंबे टाइम तक अगर कोई गर्भवती स्त्री नहीं खाएंगी तो उनके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो इससे बेहतर है कि जितने भी नियम कानून हैं आप सिर्फ ग्रहण के टाइम पे रखें, और ग्रहण के दौरान भी अगर आपको खाना पीना पड़े तो उसके पहले आपको तुलसी का पत्ता रख लेना है। जितनी भी खाने पीने की वस्तुएं हैं, चाहे पीने का पानी ही क्यों ना हो या खाने की कोई भी वस्तु हो, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। रही बात 10 तारीख को आपकी वट सावित्री का भी व्रत है, तो उसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन नटसेल में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब से सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो 1:41 दोपहर में लगने वाला है। तो आप सुबह के टाइम पे आप पूजा पाठ करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि पूजा पाठ करना आपकी खुद की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं से कुछ ऐसा फोर्स नहीं होता है। और कहा जाता है वार से बड़ा होता है त्योहार, यानी कि अगर त्योहार है और आप मनाना चाहते हैं तो आप बेशक मनाइए, क्योंकि इस समय ग्रहण का टाइमिंग जो है वो भले ही सूतक काल में पड़ रहा है, सूतक काल में भी अच्छे काम नहीं होते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहें तो सुबह के टाइम पे, यानी कि जो सुबह का टाइम होता है 5, 6, 7 बजे वाला टाइम, उस समय आप सूर्य ग्रहण आने से पहले ही आप पूजा पाठ कर सकते हैं। और इसमें कोई भी निर्जला व्रत नहीं होता है, बिना पानी पिए खाना खाए ये व्रत नहीं होता है। आप पूजा करने के बाद आप आराम से खा पी सकते हैं, और 1 बजे के पहले तक आप खा लीजिए पी लीजिए, कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। और उपाय के तौर पे जो मैंने आपको बताया था कि एक धागे वाली जो बात की थी कि अपने सर से लेके पांव तक आपको एक धागे को नाप के खड़ा कर देना है, तो वो आपको कब करना है। तो देखिए, बेसिकली ये करना तो ग्रहण के पहले चाहिए, लेकिन अगर आप चाहो तो आप सूतक काल के समय भी कर सकते हैं, यानी कि 12 घंटे पहले, क्योंकि आपका वट सावित्री का व्रत आ रहा है। तो उसमें आपको ये भी कन्फ्यूज़न होगा कि ये शुभ कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाहर निकलूँ या ना निकलूँ। तो ऐसे कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आपको मॉर्निंग के टाइम पे ही मतलब पूजा कर लेनी है, लेकिन उसके एक रात पहले आपको अपने सर से लेके पाँव तक वो धागे को नाप के टांग देना है, ताकि अगर आप पूजा करने भी चाहिए तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। मुझे लगता है सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और 26 तारीख को जो चंद्र ग्रहण आया था, नियर फ्यूचर में जो चंद्र ग्रहण आया था, तो उस पर भी मैंने बहुत सारे उपाय बताए थे, जो धागे वाली उपाय मैंने बताई थी। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सेम धागे को क्या इस ग्रहण में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो सीधा सीधा उनको यही आंसर देना चाहती हूँ कि वो चंद्र ग्रहण था, ये सूर्य ग्रहण है, दोनों की टाइमिंग अलग है, दोनों के डेट अलग हैं। तो आप कैसे सेम धागे को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सेपरेट एक धागा अलग से निकालिए और ये सूतक काल के पहले ही आप लगा दीजिए, यानी कि जब से जैसे दोपहर के 1:41 पे ये दोपहर में लगने वाला है, वट सावित्री का व्रत करना चाहते हैं तो उसके पहले, यानी कि उसके एक रात पहले सोने के समय आपको बस धागे को नाप के टांग देना है। और जैसे ही ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कुछ भी आता है तो इस धागे को आप डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, या तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। रही बात अब कब तक इसे रखें, तो देखिए, जब तक आपकी सेफली डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आप इसे रख सकते हैं। धागे का कलर कोई भी हो सकता है, धागे का कलर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपकी भावना कैसी है वो इंपॉर्टेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थंबनेल में एक और क्वेश्चन मैंने लिखा था कि क्या पति भी इस नियम को कर सकते हैं, क्योंकि आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे थे। तो देखिए, पति का ऐसा सच कोई नियम नहीं होता है कि गर्भवती स्त्रियों के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन एज अगर नॉर्मल बीइंग की मैं बात करूं, जितने भी घर वाले होते हैं वो तो सबको तो गर्भवती होगा नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ ग्रहण के जो नियम होते हैं वो सबको पालन करने चाहिए, लेकिन एज अ कंपल्शन कुछ भी नहीं होता है, आपकी अपनी इच्छा। लेकिन जहाँ तक बच्चे को नुकसान या कुछ इस तरह की बातें होती हैं, कुछ हमारे मिथ भी होते हैं, तो वो ज़्यादातर गर्भवती स्त्रियों के साथ होता है। और इसे अच्छा कहिए या बुरा कहिए, इंडिया में बहुत सारे नियम कानून सिर्फ औरतों के लिए ही होते हैं, जो कि मे भी शायद इतना सही नहीं होता है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ ग्रहण का पालन करना चाहिए। पति देखिए क्या कर सकते हैं,
पति को करना क्या चाहिए कि 1 बजे से पहले ही वो भोजन कर लें और 6 बजे 7 बजे के बाद से स्नान करने के बाद ही वो दूसरा भोजन ग्रहण करें। तो ये जो नॉर्मल जो प्रक्रिया है जो कि ग्रहण में होनी चाहिए, खाना बनाने का कार्य नहीं होना चाहिए, ना ही खाना खाने का कार्य होना चाहिए। तो गर्भवती स्त्रियों के जो पति हैं वो उस दौरान पे नहीं खाएंगे तो उनके लिए बेटर होगा। लेकिन गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको बेशक खाना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय तक उनको भूखा नहीं रहना होगा, तो वो खा सकती हैं। और जहाँ तक लेटने सोने का भी सवाल होता है तो आराम से आप लेटिए सोइए, लेकिन उसके पहले आपको धागे को ज़रूर टांग लेना है। धागा टांग लीजिए, उसके बाद आपकी सारी चिंताएं ख़त्म। और मान लीजिए कि आपसे बहुत ज़्यादा ही पसीना आ रहा है मुझे, और मान लीजिए कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, आपकी कोई घर के कुछ और भी नियम कानून हैं इस तरह के, तो ऐसे केस में आप अपने बड़े लोगों से बात करिए। और बड़े लोग इतने निष्ठुर नहीं होते हैं कि वो आपको इतने ज़्यादा हार्ड कुछ नियम बता दे। सब कुछ देखिए भगवान के हाथ में होता है, देना नहीं देना और क्या देना, आप क्या डिज़र्व करते हैं। लेकिन अपने से जो इंसान जो कोशिश कर सकता है उसको बेशक करना चाहिए, लेकिन इतने भी कोई हार्ड एंड रूल एंड रेगुलेशन को फास्ट आप मत ये करिए अपने लाइफ में, क्योंकि कहा जाता है कि फ्यूचर को आप सिक्योर कर रहे हैं तो आज का आप क्यों ख़राब कर दे रहे हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको ध्यान में रखनी है सूतक काल के ही समय से, कि कोशिश करिए कि सब्जी काटने का काम या फिर कुछ भी सिलाई बुनाई हो, नेल कटिंग हो, सब्जी को काटना हो, या कई बार तो धागे का भी प्रयोग, सब चीज़ का प्रयोग आपको नहीं करना है। क्योंकि कई बार होता है कि महिलाएं सुई में धागा भी लगा देती हैं, पिरो देती हैं, कभी वो प्लांट भी लगा देती हैं, कभी गलती से खाना बनाने के दौरान पे वो सब्जी कट कर लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, इस बात का आप खासा ख्याल रखिएगा। घर वालों को बोल दीजिए सब्जी वो काट लेंगे, एक दिन की बात है, कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। तो ये सारी चीज़ें करके देखिए। फिर भी मन में डाउट रहता है तो उसके ऊपर सेपरेटली वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।